सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से एहतिजाजियों पर पुलिस टूट पड़ी, ख़वातीन ने क्या इल्ज़ाम लगाया, 5वीं मंजिल से कूद करके 13 साला तालिबा किस तरह से जान ले ली प्रिंसिपल की हरासानी की वजह से, पटना में बीजेपी ऑफिस के सामने जो हंगामा मचा उसके बाद क्या कुछ हुआ, रात में कर्फ्यू और दिन में रैली समझ से बालातर है, ये किसने बयान दिया, मध्य प्रदेश के मुसलमानों पर किस तरह इस वक्त गिरफ्तारियों की, हिरासतों की, जुल्म व तशद्दुद की तलवार लटक रही है। बीजेपी के मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी को क्यों ट्रोल होना पड़ा, और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आपको जानते आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में मैंने मध्य प्रदेश के धार ज़िले के मनावर में जिस तरह से हिंदू तंजीमों की जानिब से शौर्य यात्रा निकाला गया था और उसमें जो फतराव हुआ, उसके बाद पुलिस इंतज़ामिया ने जो कार्रवाई करनी शुरू की है उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। अब खबर आ रही है कि इस मामले में मकामी पुलिस ने उस मकान को मिसमार कर दिया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुल्जिमान वहां रिहाइश पजीर थे। हालांकि मकान मालिक का दावा है कि उनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ताहम मुल्जिमान उसके साथ किराएदार के हैसियत से रह रहे थे। नाज़रीन, बीबीसी हिंदी में इसकी रिपोर्ट तफसीलात से छुपी हुई है और पुलिस की इस नाइंसाफ़ी और इंतज़ामिया की जानिब से हो रही जुल्मों सितम के ख़िलाफ़ लगातार अब तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, इस मामले में FIR में सिर्फ मुसलमानों को ही मुल्ज़िम बनाया गया है, इस पर भी सवालात किए गए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसी हिंदू तंजीमों ने 23 तारीख को मनावर में शौर्य यात्रा निकाली। यात्रा पुलिस के मुकर्रर करदा इलाकों से पुरअमन तरीके से निकल रही थी, लेकिन शहर के गांधीनगर इलाके में पहुंचते यात्रा में मौजूद लोगों ने इस इलाके से जाने की बात की जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका था। पुलिस से बहस के बाद जब मामला हल न हुआ तो पुलिस ने मामूली ताकत का इस्तेमाल किया जिससे भगदड़ मच गई। उसके बाद ये अफवाह फैला दी गई कि शहर में फसाद हो गया। ये बात जाए वाक़या से कुछ दूर बालीपुर फाटा इलाके तक पहुंची और वहां पथराव शुरू हो गया जो तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहा। पथराव के इस वाक़े के बाद पुलिस इंतज़ामिया ने मुकदमा दर्ज कर लिया। धार जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि इस वाक़े में 3 अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए जिनमें 25 लोगों को नामजद किया गया और अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ताहम दर्ज मुकदमे में तमाम मुल्जिमान मुसलमान हैं। यही वजह कि शहर के अक्सर मुसलमान खौफ के मारे अब इस वाक़े पर बात नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि उन्हें डर है कि पुलिस उन्हें भी इस मामले में मुल्जिम है। साथ ही इंतज़ामिया ने जिस घर को गिराया है वो खलील खतरी का था। खलील फैब्रिकेशन का काम करते हुए मकान उन्होंने किराए पर दे रखा था। उनका खुद का मकान इस घर से काफ़ी दूर था, लेकिन इंतज़ामिया ने उसे जुमा की रात नोटिस दिया और हफ्ते की सुबह इस 3 मंजिला मकान को मुनहदिम कर दिया। उनका दावा है कि इस घर को बनाने में 40 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च हुए। इस मकान की रजिस्ट्री भी उनके पास है। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि उनके पास ज़रूरी इजाज़त न होने की वजह से उनका मकान मिसमार किया गया, लेकिन पुलिस के बयान के बरस मकामी लोगों का मानना है कि उन्हें सुनने का मौका भी नहीं दिया गया। खलील खत्री का घर 17-18 घंटे के अंदर गिरा दिया गया। खलील खत्री ने बताया
मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं था, वो किराएदार थे। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। उन्होंने मेरी मेहनत का बना मकान चंद घंटों में तोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इनके बेटे को पुलिस ने 2 दिन से रखा हुआ है, उसे नहीं छोड़ रहे। जिस जगह खलील खत्री का घर है वहाँ मजीद दर्जनों घर हैं। खलील का इल्ज़ाम है कि उसे जानबूझकर निशाना बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे घर की तरह कॉलोनी और शहर में सैकड़ों घर हैं जो बगैर इजाज़त के बनाए गए होंगे, लेकिन इंतज़ामिया ने उनका ही इंतखाब किया। वहीं धार के पुलिस सुप्रिटेंडेंट आदित्य प्रताप सिंह इस पूरी कार्रवाई को बिल्कुल दुरुस्त बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग उनके घर में रहते थे, उनके पास से असला भी मिला। उन्होंने किराएदारों की तस्दीक भी नहीं कराई थी, क्या उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, जी आदित्य प्रताप सिंह जिस असलहा की बात कर रहे हैं पता है क्या है? तलाशी के दौरान घर से 4-5 तलवारें, कैंची, कुल्हाड़ी समेत मुतादिद हथियार बरामद हुए। अब मुतादिद हथियार में क्या है पता नहीं, लेकिन कैंची का तस्करा है, कुल्हाड़ी का तस्करा है, तलवारों का तस्करा है। और आजकल भारत में तो तलवारें खुलेआम लहराते हुए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग तो पूरी तरह से जुलूस निकाल रहे हैं हथियारों के साथ। नाज़रीन गिरामी, ये सारा मामला आप देख लें कि किस तरह 40 से 50 लाख की मेहनत की पूंजी का घर गिरा दिया, सिर्फ इस वजह से कि उस घर के ज़रिए से पथराव हुआ था जिस पर चढ़ के लोग थे, और अलग तरह के इल्ज़ामात लगा करके मुसलमानों को इस वक्त जो है निशाना बनाने की कोशिश हो रही है मध्य प्रदेश में। इसको लेकर के जो है अब पूरी तरह से लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हाल है तो दूसरी जानिब किसानों का गुस्सा हमने देखा था। आज मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ एहतिजाजात हुए, हमने मॉर्निंग में भी बताया। ये टीचर्स बल्कि डॉक्टर्स ITO ऑफिस के सामने जो रेसिडेंट डॉक्टर माने जाते हैं, उन्होंने अपनी नीट PG काउंसलिंग को लेकर के, अपने मुतालबात को लेकर के एहतिजाज किया था। लेकिन एहतिजाज के दरमियान में इन डॉक्टरों के साथ पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खींचातानी हुई, मारा गया, लाठीचार्ज किया गया, यहाँ तक कि पुलिस खवातीन खींचने के बजाय मर्द पुलिस अफसरान ने उनके साथ बदतमीज़ी की। ये ख़ुद जो है इस मौके पर मौजूद यहाँ की लेडी डॉक्टर्स ने दावा किया है। मैं वो वीडियो भी आपको सुनाऊंगा जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। ये वीडियो खुद उन्होंने जारी की है, आप इसको सुन लें। ये हालात बनाए जा रहे हैं इस वक्त, यानी ज़मीनी सतह पर डॉक्टर हर कोई परेशान है, लेकिन पुलिस है कि वो सिर्फ एक मखसूस समाज को निशाना बना करके उसी के पीछे पड़ी हुई है। किसी ने कोई वायलेंस नहीं किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वो पीसफुल प्रोटेस्ट को नॉन पीसफुल करके फीमेल डॉक्टर्स को मेल कांस्टेबल्स ने हैंडल किया है और बोला जरा हमारे साथ कुछ हो मत। लेकिन फीमेल डॉक्टर्स भर भर के हाथ उठाया, फीमेल डॉक्टर्स ने मेल डॉक्टर के हाथ उठाया, कोने में ले जाके मारा। रोहित मीना, मिस्टर रोहित मीना IPS है, उन्होंने भर भर कोने में ले जाके लोगों को मारा है। एंड दीज आर द डॉक्टर्स ऑफ दिस कंट्री, सो कॉल्ड कोविड वॉरियर्स, जो पिछले 2 साल से हमें पता नहीं कहाँ बिठा के रखा था, आज असलियत दिखा रहे हैं कि हमारी देश में क्या इज्जत है। हमें बस में भर के ले जा रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ डॉक्टरों का ये हाल है तो इस वक्त बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से भी आ रही है, जहां बीजेपी रियासती दफ्तर के बाहर वार्ड सेक्रेटरीज ने जमकर हंगामा किया। मौसूला इत्तेहाद के मुताबिक पीर के अपने मुतालबात को लेकर वार्ड सेक्रेटरी बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे, यानी अपने मुतालबे रखने लगे, एहतिजाज करने लगे। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वार्ड सेक्रेटरीज को समझाकर वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन उनके न मानने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, ये दावा किया जा रहा है। इस दौरान वीरचंद पटेल मार्ग पर अफरा तफरी की सूरत हाल बनी रही। बीजेपी दफ्तर के बाहर मैदान जंग जैसा नज़ारा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि वार्ड सेक्रेटरीज गुज़िश्ता कई रोज से गर्दनी बाग धरने के मकाम के पास अपने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर एहतिजाज कर रहे थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से उनके मुतालबात पर कोई तबादला ख्याल न होने के बाद आज वार्ड सेक्रेटरीज मुश्तइल हो गए और एक साथ मिलकर बीजेपी दफ्तर के बाहर जमा हो गए। इस दौरान बीजेपी दफ्तर का गेट बंद कर दिया गया। तभी वार्ड सेक्रेटरीज मजीद नाराज हुए और गेट पर जमकर हंगामा करने लगे। आनन फानन में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची और किसी तरह सूरत हाल को कंट्रोल करने में कोशिश की, लेकिन वार्ड सेक्रेटरीज मानने को तैयार नहीं हुए।
तो देखिए कि किस तरह से उन पर पिटाई हुई, लाठीचार्ज हुआ। ज़मीनी सूरत हाल यही है नाज़रीन गिरामी। हर शोबे का फ़र्द इस वक्त जो है अपने अपने मुतालबात को लेकर के या वो उनके साथ जो मसाइल जुड़े हैं उसको लेकर के पूरी तरह से एहतिजाज कर रहा है। बीजेपी जहाँ जहाँ भी हुकूमतें हैं वहाँ पर ये सारे परेशानियाँ सामने आ रही हैं, लेकिन मसाइल हल करने के बजाय पुलिस की ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस वक्त इल्ज़ामात लग रहे हैं पुलिस पर, चाहे यूपी हो या फिर बिहार। नाज़रीन गिरामी, रात में कर्फ्यू और दिन में रैली समझ से बालातर है कहते हुए वरुण गांधी ने एक बार फिर योगी हुकूमत पर हमला बोला है। बीजेपी रुकने पार्लिमान वरुण गांधी ने बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन की वजह से रात में कर्फ्यू नाफिज करने के फैसले पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि रात में कर्फ्यू का निफाज और दिन में रैलियों में लाखों अफराद को बुलाना यह आम शहरी की समझ से बालातर है। वरुण ने पीर को इस ज़िम्न में ट्वीट किया और लिखा, रात में कर्फ्यू का निफाज और दिन में रैलियों में लाखों अफराद को बुलाना आखिर ये समझ से परे है। उन्होंने कहा कि यूपी की महदूद तिब्बी सहूलियात के पेश नज़र हमें ईमानदारी से तय करना पड़ेगा कि हमें मुहलिक ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकना है या इंतखाबी ताकत का मुजाहरा करना है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त ओमिक्रॉन यानी कि कोरोना की नई किस्म के फैलाव की वजह से जो दावा किया जा रहा है हुकूमतों की जानिब से बढ़ रहे हैं, इस वजह से जो है नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। लेकिन इस सिलसिले में तबसरा करने वाले और तनकीद करने वाले ने कहा है कि क्या कोरोना सिर्फ रात में फैलता है, दिन में नहीं फैलता। दिन में लाखों लोगों को जमा किया जाता है और रात में जब सब लोग अपने घर में बंद होते हैं उस वक्त कर्फ्यू के निफाज का क्या मतलब है, उसका क्या फ़ायदा है। अलग अलग तरह से तबसरे जारी हो चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में भी आज से जो है वो नाइट कर्फ्यू का निफाज शुरू हो चुका है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि इस खातून को तो आप जानते ही होंगे, ये बीजेपी की वज़ीर है और मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर के इस पर तनकीद की जाती रही है, उसकी चाहे तालीमी सर्टिफिकेट को लेकर के हो या अलग अलग। और बिलखुसूस जो है भारत की तहज़ीब के सिलसिले में बात करने पर नंबर 1 मानी जाती है। लेकिन एक फ़ोटो के ज़ात जो ख़ुद इसने ट्विटर से शेयर किया है, उसके बाद ये जो है तनकीद के जद में आ गई है। दरअसल उसकी बेटी की मंगनी हुई और वो भी मगरिबी तहज़ीब में। इसी के चलते उन्होंने ट्वीट किया कि सिर्फ सियासत में वोट बटोरने के लिए भारतीय तहज़ीब की बातें होती हैं और घरेलू माहौल ये है कि यहाँ पर मगरिबी तहज़ीब की तरह से जो है तमाम चीज़ें अपनाई जा रही हैं। ये सब लोगों को और बेवकूफ़ बनाने की बात है, वोटरों को बेवकूफ़ बनाने की बात है, कहते हुए स्मृति ईरानी को इस वजह जो है निशाने पर लिया गया है। दरअसल इसके जानिब जो आप तस्वीर देख रहे हैं उनकी बेटी है और जिस के साथ मंगनी हुई है उसने मगरिबी तहज़ीब के मुताबिक उसको प्रपोज़ किया और वहाँ पर शराब और दीगर चीज़ें भी देखने के बाद इस वजह स्मृति ईरानी को तनकीद के जद पर लिया गया है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं आसाम के गुवाहाटी से आ रही है खबर, जहाँ पर एक प्रिंसिपल ने एक लड़की को इतना हरासा किया कि वो लड़की जो 13 साल कही जा रही है वो 5वीं मंजिल से कूद करके जान लेने पर मजबूर हुई। जी हाँ, ये दिसंबर 24 की खबर आ रही है। 8वीं जमात में पढ़ने वाली तालिबा ने खुदकुशी की है। नाज़रीन गिरामी, मरने से पहले डेथ नोट में उसने साफ तौर पर लिखा था कि प्रिंसिपल उसके एक मेल दोस्त होने की वजह से उसको परेशान और हरासा किया करता था, इसी वजह से उसने जो है खुदकुशी की है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से छोटी छोटी उम्र की बच्चियों में खुदकुशी के रुझानात और बहुत जल्दी जज्बाती बनकर के इस तरह के फैसले ले जाने की वजह से अब जो स्कूलों के प्रिंसिपल और उनके रवैये पर भी अलग तरह की शक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। बाकायदा नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं तुर्की की एक और कामयाबी की। तुर्की ने दरमियानी फासले पर मार करने वाले एक और हिसार O+ का कामयाब तजुर्बा किया है। जी हाँ, सदारती सदर बराए दिफाई सनअत इस्माइल देमीर ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि हिसार O+ मिसाइल ने अपने हदाफ को बखूबी निशाना बनाया है। ट्वीट में बताया गया है कि हिसार O+ अब अपनी तमाम सलाहियतों से तुर्क फ़ौज के सुपुर्द किया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये सब मिसाइल हैं जो दरमियानी फासले पर मार करते हैं और अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। और तुर्की इस तरह दिफाई सिस्टम में जिस तरह से तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी में से एक और कामयाबी मानी जा रही है। नाज़रीन गिरामी, मगरिबी ताकतें किस तरह
ईरान के ख़िलाफ़ हैं और किस तरह पाबंदियां आयद करती रहती हैं, ये बात आप लोगों के सामने वाज़ेह है। अब बयाना में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात का नया दौर आज से शुरू होने की बात कही गई है। जी हाँ, मुज़ाकरातकारों की कोशिश है कि ईरान और अमेरिका को सन 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे में दोबारा वापस लाया जाए। इस मुआहदे के तहत अमेरिका और 5 दीगर आलमी ताकतों ने ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने पर इत्तेफाक किया था, जबकि इसके एवज ईरान ने अपनी जौहरी सरगर्मियां महदूद बनाने का वादा किया था। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सन 2018 में एक तरफा तौर पर अमेरिका को इस मुआहदे से अलहदा कर लिया था, जिसके ईरान की जो है मुश्किलें बढ़ चुकी थीं। और जाहिर सी बात है कि जब किसी मुल्क पर किसी भी तरह की पाबंदियां आयद होती हैं तो मुल्क इक़्तिसादी और माशी तौर पर बहुत पीछे रह जाता है और जो है उसकी करेंसी बहुत नीचे चली जाती है। यही वजह है कि इस वक्त मगरबी ताकतें कोशिश कर रही हैं कि दोबारा उसी मुआहदे को जो सन 2015 में तय पाए गए थे उसका दोबारा आगाज़ हो और ईरान एक मरतबा फिर पूरी तरह से अपने जौहरी प्लान को वो कम करे। अब देखना यह है कि ये प्रोग्राम, ये मुज़ाकरात का जो नया दौर है वो कहाँ तक जाकर के कामयाब होता है। मैं कहूँ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।